हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दर्शन में। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा यूजीसी नेट दिसंबर 2025। सब्जेक्ट हमारा क्या है? एजुकेशन है। अब इस एजुकेशन में जो हमने टॉपिक लिया है वो आपके यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर एजुकेशन में भी काम आएगा। टॉपिक क्या हमारा? रिसर्च है, यानी अनुसंधान, जिसको हम शोध भी बोलते हैं, अन्वेषण भी बोलते हैं। ठीक है, समझना इसको थोड़ा सा। मान लीजिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? ये हमारा रिसर्च वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? रिसर्च वाला पार्ट है, जिसको हम फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं और सेकंड पेपर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं। हम आज के बाद जो बात करेंगे, अनुसंधान होता क्या है, इसको लाने का मेन रीजन क्या है और इसके स्टेप के बारे में हम बात करेंगे, जो कंपलसरी आपको एक नंबर देके जाएगा। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम अनुसंधान को यहां पर शोध भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। क्या बोल सकते हैं हम? शोध भी बोल सकते हैं, या हम इसको खोज भी बोल सकते हैं, या हम इसको अन्वेषण भी बोल सकते हैं। यानी इसको इन तीनों नामों से भी जाना जाता है, शोध, खोज और अन्वेषण। यानी अनुसंधान होता क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। ठीक है ना। अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च जो है दो पार्टों में बटा हुआ है। देखो, समझना थोड़ा सा। अगर हम रिसर्च की बात करते तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का जो अर्थ होता है बार बार, और सर्च का जो अर्थ होता है वो होता है खोजना। समझने, यानी किसी तथ्य को आप बार बार खोजते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? तो आप बता सकते हैं सर ये तो रिसर्च कहलाता है। यानी किसी तथ्य को बार बार खोजना, वो एक तरीके से हमारा क्या कहलाता है? तो आप बता सकते हैं शोध कहलाता है। क्या कहलाता है? शोध कहलाता है। एक तो ये वाली बात समझ में आ रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, आपको समझ में कैसे आएगा। दूसरे पार्ट में हम चलते तो ये रिसर्च जो फ्रांसीसी भाषा के रिसर्च से बना है, जिसका अर्थ क्या है? खोज करना। जिसका अर्थ हमने क्या बताया? खोज करना। यानी कि अगर मैं आपको यहां पर सिर्फ एक बात ये बताऊं कि खोज करना या किसी तथ्य की बार बार जानकारी करना या किसी तथ्य को वैज्ञानिक तरीके से देखना, वो एक तरीके से हमारा क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। ये तो हमारा शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि आप अगर इस अनुसंधान को वर्तमान में पढ़ना चाहते हैं, अब ये वर्तमान में पढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि अनुसंधान करने का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो अब आपको समझना है, अब इसको आपको समझना है, किसी तथ्य की वैज्ञानिक कॉमा क्रमबद्ध तरीके से खोज करना, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा अनुसंधान कहलाता है। अब यहां पर दो चीजें आपको समझनी है जो आपके पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम खोज की बात करते हैं तो यहां पर एक तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वैज्ञानिक, और एक पॉइंट आपको रखना है क्रमबद्ध। एक क्या रखना है? क्रमबद्ध। अगर ये दो पॉइंट आते हैं तो ये समझ लीजिए बात किसकी हो रही है? अनुसंधान की हो रही है। समझिए थोड़ा सा, मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं। मान लीजिए यहां पर एक ये समस्या दे रखी है। ये क्या दे रखा है? एक तरीके से ये क्या है? हमारी एक तरीके से समस्या है। अब इस समस्या का हमें क्या करना है? समाधान करना है। क्या करना है? समाधान करना है। तो इस समाधान को करने के लिए
हमें किसका सहारा लेना है? अनुसंधान का सहारा लेना। ये वाली बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब इस समस्या का हम समाधान करेंगे तो रिसर्च करेंगे। अब रिसर्च करने के लिए हमें वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके को एक क्रमबद्ध कंटिन्यूटी में रखना है। ऐसा नहीं कि हमने समस्या यहां पर खोजी और लास्ट में यहां पर देख ली, बीच का पार्ट छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो समस्या है उसका समाधान होगा तो वो क्रमबद्ध तरीके से होगा। ये अगर आपने 2 पॉइंट अच्छे तरीके से देख लिए कि एक वैज्ञानिक और एक क्रमबद्ध, तो ये समझ लीजिए आपका 1 नंबर पक्का है। और अगर आपसे समस्या का समाधान करने के लिए रिसर्च का मेन उद्देश्य पूछे, अगर वो आपसे ये पूछ ले कि रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, शोध का मुख्य उद्देश्य, अब मुख्य उद्देश्य कब पूछेगा? वर्तमान में बताने के लिए आपको सिंपल ये बताना है किसी समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक क्रमबद्ध तरीके से जो प्रयास या खोज या सर्च की जाती है वो एक तरीके से हमारा क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। अब इसको समझने से पहले जो सबसे मेन पार्ट है वो हमें समझना है रिसर्च के सोपान। इसको एक तरीके से हम स्टेप भी बोल सकते हैं। अब ये आपको 100% 1 नंबर देके देंगे, ये वाली बात आप समझिए। ये आपको 100% 1 नंबर देके देंगे, समझ रहे ना आप ये वाली बात। अब सोपान कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, तो ये क्रम से है। सबसे पहला है हमारा समस्या का चयन, या प्रतिपादन, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आएगा परिकल्पना का प्रतिपादन, परिकल्पना का प्रतिपादन समझना। थर्ड नंबर पर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा शोध की रूपरेखा। उसके बाद जो हमारा आएगा आंकड़ों का संकलन, उसके बाद जो आएगा वो आएगा हमारा आंकड़ों का विश्लेषण, उसके बाद जो आएगा वो आएगा हमारा निष्कर्ष, और उसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा सामान्यीकरण। अब कोई सा भी पेपर देते यूजीसी ने, किसी भी सेशन का दे, यूजीसी ने जून 2025 का दिया होगा तो 2 क्वेश्चन यहां से आए, दिसंबर का देंगे तो यहां से 1 क्वेश्चन आएगा। यानी मैंने आपको ये वाली बात बताई है, इसको समझना कि ये जो स्टेप है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो इसके सोपान पूछेगा, 2 या 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। वो किस तरीके से पूछेगा थोड़ा सा आप समझेंगे, हम बताएंगे वो किस तरीके से पूछेगा। अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है कि रिसर्च के सोपानों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कीजिए, तो पहला समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपसे ये पूछ सकता है कि शोध का पहला चरण कौन सा होता है, समझना। यानी रिसर्च का, शोध का प्रथम सोपान भी पूछ सकता है, पद भी पूछ सकता है, या चरण भी पूछ सकता है। बात एक ही है, दोनों की बात एक ही है। तो यहां पर आपको ये वाली बात बतानी है कि इनका जो पहला चरण होता है वो होता है समस्या का चयन। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर वो आपसे पूछता है कि इसका पहला जो चरण होता है वो हमारा कौन सा होता है, तो आपको बता देना है कि समस्या का चयन करना होता है। और यहां पर जो मैंने आपको बताया था, समस्या का चयन करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि समस्या है क्या।
अगर वो समस्या हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि भाई इस समस्या का मैं समाधान करना है, तो फिर मैंने यहां पर दो शब्द लिखे थे, वैज्ञानिक और क्रमबद्ध। तो फिर हमें इनको क्रम तरीके से करना है, और ये जो मैंने आपको यहां पर बताया ना, ये क्रम से है। ये हमें फॉलो करते हुए तब जाकर हम निष्कर्ष या सामान्यीकरण करेंगे, जनरलाइजेशन करेंगे कि हमारे द्वारा जिस समस्या का समाधान किया गया है, क्या वो सच में उस समस्या का समाधान हो चुका है, क्या रिसर्च हो चुकी है, क्या खोज हो चुकी है, इसके बारे में हमें पूरी तरीके से आपको तब जाकर पता चलेगा। तो मैंने यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि रिसर्च होता क्या है, किसी समस्या का वैज्ञानिक क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन करना या खोजना या उस पर कार्य करना जो होता है, वो एक तरीके से हमारा क्या कहलाती है, रिसर्च कहलाती है। और इसके ये सोपान जो मैंने आपको बताया, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर आपने इनको पढ़ लिया, ढंग से याद कर लिया, तो मैंने तो एक नंबर लिखा। जून 2025 वाले में 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों क्वेश्चन क्रम से पूछेगा, और एक ये वाला क्वेश्चन तो हमारा है ही है, इसको तो आप आराम से याद कर लेना। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि शोध का प्रथम चरण, स्टेप या सोपान कौन सा होता है, तो आप आराम से लगा सकते हो। समस्या का चयन करना होता है। जब तक हमें समस्या पता नहीं होगी, तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, सबसे बड़ा जो हमारा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमारा पूछा जाता है परिकल्पना का प्रतिपादन करने का। ये परिकल्पना जो होती है, वो एक तरीके से हमारे लिए 2 क्वेश्चन लेके आ सकती है। इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, पूरी परिकल्पना को डिटेल में पढ़ाएंगे। परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना का मेन उद्देश्य क्या होता है, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, और आपने सुना होगा एक शून्य परिकल्पना होती है और एक विकल्प परिकल्पना होती है। तो इसके बाद हम डिटेल से करेंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा पार्ट हमारा होगा रिसर्च के प्रकार, शोध के प्रकार। अब शोध के प्रकार तो बहुत सारे हैं, पहले हम देखेंगे कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा समझिए, अगर हम पहले शोध की बात करते हैं, तो एक होता है हमारा मौलिक शोध। कौन सा होता है हमारा मौलिक शोध। दूसरे की बात करते हैं हम, तो होता है हमारा प्रयोगात्मक शोध। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो होता है हमारा क्रियात्मक शोध। उसके बाद जब हम बात करते हैं, तो होता है वर्णनात्मक शोध। उसके बाद जब हम बात करते हैं, तो होता सर्वेक्षण शोध। उसके बाद जब हम बात करते हैं, तो होता ऐतिहासिक शोध। कौन सा होता है हमारा ऐतिहासिक शोध, और ये वो शोध है जो आते हैं पेपर में। उसके बाद जब हम बात करते हैं, तब हमारा होता है घटनोत्तर शोध। उसके बाद हमारा होता एथनो मेथोडोलॉजिकल शोध, और एक और जो होता वो होता फिनोमिनोलॉजिकल शोध। ये शोध हमारे प्रकार है। वैसे आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि शोध कितने प्रकार का होता है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि मुख्य रूप से शोध कितने प्रकार का होता है। अगर शोध कितने प्रकार का होता है ये कभी नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले मुख्य रूप से शोध कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना 3 प्रकार का। कौन कौन सा? ये जो होता है, ये 3 प्रकार का शोध होता है। दोबारा सुनिए, अगर उसने ये पूछा है कि शोध मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, फंडामेंटल, एप्लाइड और एक्शन रिसर्च। यानी मौलिक शोध, प्रयोगात्मक शोध और क्रियात्मक शोध 3 प्रकार का होता है। वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा,
मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो आपको क्या बता देना है कि मुख्य रूप से जो शोध होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा शोध कितने प्रकार का होता है। हाँ, इनके अंदर से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हर बार पूछा जाता है। अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि यहां पर देखो घटनोत्तर और ऐतिहासिक शोध तो आते ही आते हर बार है, क्रियात्मक शोध हर बार आता है, पिछले पेपर में मौलिक शोध ये आया पूछा गया है। यानी अगर मैं पिछले पेपर यूजीसी नेट जून 2025 की बात करूं तो प्रकार में से एक मौलिक शोध से पूछा गया, एक क्रियात्मक शोध से पूछा गया, एक ऐतिहासिक से पूछा गया, एक इससे पूछा गया है और एक एथनोमेथोडोलॉजी से पूछा गया है, जिसको हम प्रजाति वृत्तक और इसको फिनोमेनोलॉजिकल हम दार्शनिक शोध कहते हैं। यानी ये जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया, अगर इसको ढंग से आपने यहां पर पढ़ लिया तो कंपलसरी आपको यहां पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपको अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य पूछे तो आपको ये तरीका बता देना है। दूसरा, अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है कि अनुसंधान के सोपान बताइए तो आप क्रम से इनको बता सकते हैं। या अगर आपसे ये वाली बात पूछे शोध का प्रथम सोपान कौन सा होता है, समस्या का चयन करना होता है। अगर उसके बाद वो आपसे प्रकार पूछता है तो मुख्य रूप से पूछे तो 3 बताने हैं जो मैंने बताया। बाकी मौलिक शोध, प्रयोगात्मक, क्रियात्मक, बाकी इसके बहुत सारे शोध हैं। इन शोधों को हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।